कि हमारे जो कर्म हैं उसको ईश्वर ने अपना एक सिस्टम विकसित करके रखा है, जिसके द्वारा हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारे अच्छे कर्म हमको, लोग कहते हैं कई लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म होता है ना। तो ये तो धार्मिक बातें हैं, उसमें मुझे नहीं फंसना है। व्यवहारिक बात करते हैं कि कर्म कैसा हो। आपकी मम्मी ने कहा शक्ति बेटा, हाँ जरा नीम का दतुमन ले आना, छठ का समय बोला जाता है ना। और आप जाएं और दतुमन ला के दें और माँ 2 मिनट के बाद बोली आम का स्वाद आ रहा है बेटा, आप परेशान नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हाथ में तो देख रहे हैं कि नीमे है, दूसरा दतुमन उठा के। आप अपेक्षा क्या करते हैं? नीम का मतलब नीम का स्वाद, नमक से मिठास नहीं आनी चाहिए। नमक का स्वाद हो नमक है ना, चीनी से ही मिठास आनी चाहिए। मतलब सृष्टि संसार जिसको जो गुण दिया है, जब तक वो गुण उसके अंदर है, उसकी पूछ है, उसका सम्मान है। सूर्य में प्रकाश है, गर्मी है, अच्छा है। चांद पे शीतलता मिलती है, चांदनी अच्छा है। चांद आपको हीट कर दे और सूरज आपको कोल्ड कर दे, बड़ा अजीब सा लगेगा ना। मतलब कर्म गड़बड़ा गया है। समझ में आ रही बात? जिसका जो गुण है वो ही होना चाहिए। कर्म कैसा हो हमारा, अगर हम पुत्र हैं, तुम चलते रहो, तुम चलते रहो, बहते रहो। हाँ हाँ, तुम उड़ते रहो, रुकना नहीं। शक्ति सिंह, रुकना नहीं, मुड़ना नहीं, अपनी तरंग में रमते रहो। रमना किसको कहते हैं? लीन। तुम चलते रहो, तुम बहते रहो। जो रुक गया, कई लोग मिलते हैं देखे समाज में आपके सामने, जो रुक गया देखो वह थम गया, मिट गया, जमाना भूल गया। जो रुक गया देखो वह थम गया, मिट गया, जमाना भूल गया। उसकी तरह तुम मत बन जाना, उसकी तरह तुम मत बन जाना। कम से कम जिंदा रहो, कम से कम जिंदा रहो। तुम चलते रहो। हंसते नहीं आप, मैं आप ही को बोल रहा हूं। तुम चलते रहो। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण ले लीजिए, तूफान में भी एक तिनका लड़ रहा। तिनका जमीन पे नहीं पड़ा होता है, वृक्ष उखड़ जाते हैं, तिनका तूफान की औकात नहीं होती कि तिनका को उड़ा दे, और जहां सट गया वहां अड़ गया। उसी तरह है हमारी हैसियत तो तिनके के बराबर, एक मनुष्य की क्या हैसियत। तूफान में भी डरता नहीं, इतना भी बड़ा तूफान हो डरता नहीं, अपनी राह पकड़ रहा, जिधर सट गया उधर रहेगा। अब तुम भी कुछ सीख लो, अब तुम भी कुछ सीख लो। आज अभी अपनी जमीन जकड़े रहो, मतलब अपनी पहचान, अपना वजूद आप कायम रखो। क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुमने सुना नहीं? आज तक तुमने जाना नहीं? यह आसमान ब्रह्मांड, अब आप सही जगह पे आ रहे हैं। आज तक क्या तुमने सुना नहीं? आज तक तुमने जाना नहीं
या आसमान ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा, कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र, या आसमान ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा, देख तुम्हारे कर्म, देख तुम्हारे कर्म खाता में लिख रहा। संस्कार किया, ठीक है, खाता में लिख रहा। करना क्या होगा भाई आगे, जब खाता में एंट्री हो रही है तो करना क्या चाहिए? अंकित ध्यान से सुनो। तुम्हारी अपनी चाल सच्ची हो, तुम्हारी अपनी चाल सच्ची हो, देखो वह बहुत अच्छी हो, वरना याद रखना, वरना याद रखना श्रीहीन हो जाओगे। कर्म ही एक ऐसा चीज है जो श्री लाता है। श्रीहीन मतलब क्या होता है? श्री मतलब क्या होता है? तुम्हारी अपनी चाल सच्ची हो, देखो वह बहुत अच्छी हो, वरना याद रखना श्रीहीन हो जाओगे। हाड़ मांस का एक पुतला बन जल जाओ। मनुष्य है, जन्म लिया तो मरबे करेगा। लोग जन्म भी एक सेकंड में कई बार ले रहे हैं, कई जन्म, एक सेकंड में कितने लोगों का जन्म होता है और एक ही सेकंड में कई लोग की मृत्यु भी होती है। ये तो कर्म चक्र चल रहा है। तय करना तो आपको काम है कि आपको कोई जाने नहीं आप कब जन्मे और कब मरे, ये भी कोई जानते नहीं। वरना याद रखना श्रीहीन हो जाओगे, हाड़ मांस का एक पुतला बन जल जाओगे। मर जाना तो है, मर जाना तो है, आओ जी भर कर नाच लो। मर जाना तो है, आओ जी भर कर नाच लो, उड़ लो, दौड़ लो, पंख तेरे अपने हैं, पंख तेरे अपने हैं। तुम भी फर्श से अर्श को चूम लो, तुम भी फर्श से अर्श को चूम लो। ये अर्श और फर्श क्या होता है? फर्श मतलब जमीन, अर्श मतलब आसमान। क्या बात है। बस तुम चलते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। कि हमारे जो कर्म हैं उसको ईश्वर ने अपना एक सिस्टम विकसित करके रखा है, जिसके द्वारा हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारे अच्छे कर्म हमको, लोग कहते हैं कई लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म होता है ना। तो ये तो धार्मिक बातें हैं, उसमें मुझे नहीं फंसना है। व्यवहारिक बात करते हैं कि कर्म कैसा हो। आपकी मम्मी ने कहा शक्ति बेटा, हाँ जरा नीम का दतुमल ले आना, छठ का समय बोला जाता है ना। और आप जाएं और दतुमल ला कर दें और माँ 2 मिनट के बाद बोली आम का स्वाद आ रहा है बेटा, आप परेशान नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हाथ में तो देख रहे हैं कि नीमे है, दूसरा दतुमल उठा के आप अपेक्षा क्या करते हैं? नीम का मतलब नीम का स्वाद, नमक से मिठास नहीं आनी चाहिए। नमक का स्वाद हो नमक है ना, चीनी से ही मिठास आनी चाहिए। मतलब सृष्टि संसार जिसको जो गुण दिया है, जब तक वो गुण उसके अंदर है, उसकी पूछ है, उसका सम्मान है। सूरज में प्रकाश है, गर्मी है, अच्छा है। चांद पे शीतलता मिलती है, चांदनी अच्छा है। चांद आपको हीट कर दे और सूरज आपको कोल्ड कर दे, बड़ा अजीब सा लगेगा ना। मतलब कर्म गड़बड़ा गया है। समझ में आ रही बात? जिसका जो गुण है वो ही होना चाहिए। कर्म कैसा हो हमारा, अगर हम पुत्र हैं, माँ बाप का आज्ञाकारी, एक लाइन में, और इसका कोई विकल्प नहीं है।
कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कल आप भी पिता बनेंगे, आपके बच्चे भी आपके सामने हाथी की तरह खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके साइड से निकल जाएंगे, अगले मोड़ पे कुछ सालों के बाद आप भी बाप के रूप में खड़े होंगे और आपका बेटा आपकी आज्ञा तब मानेगा जब आपने अपने पिता की आज्ञा मानी होगी। ये तो चक्र है, ठीक है। तो कर्म पुत्र के रूप में कैसा होना चाहिए? आज्ञाकारी माँ बाप का। आपकी अपनी इच्छा सर्वोपरि है, होनी भी चाहिए हर इंसान के अपने, लेकिन जो आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप को आप मान लीजिए रात में आप सो रहे हैं, आपकी उम्र 12 साल है, माँ ने गिलास में दूध लिया, छाली डाल के बेटा पी, आपका मन कर नहीं पी, चल बदमाशी करते हैं ना। आप देखेंगे माँ दिन भर काम की है, आपकी सेवा में लगी हुई है, आंख में नींद है, लेकिन जब तक आप दूध नहीं पिएंगे क्या मजाल वहां से उहिल जाएगी। कभी आपका फोन बंद करो 2 मिनट, कभी इधर, कभी माथा सहलाएगी, कभी डांटेगी, कभी दुलारेगी। रिजल्ट क्या है उसका, मोटो क्या है? आप दूध पी लो। जब आप समझा नहीं सकते, आपको पता है मैं यहाँ से हिली, दूध टेबल पे ही रखा रहेगा ढक्कन में, सुबह इसका फेंकना पड़ेगा, चाहे काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? उसका माइंड तो क्या करती है, आपको कई तरीके से डाइवर्ट करती है आपके माइंड को। रिजल्ट ये आता है कि आप दूध पी लेते हैं। हो सकता है तो दूध छोड़ दें, अलग मैटर है, लेकिन बात मानते हैं ना। कितने लोगों ने छोटे बच्चों को गोदी में खिलाया है? क्या बात। आप देखेंगे घर से छोटा बच्चा आया, उसको लोग मम्मी लोग का काजल लगा देंगे, हम अपना बहुत प्यारा है मेरा, काजल लगा देंगे। हम तो लाल वो रिबन होता है ना, रिबन आप बनवाए कभी, घुंघराले बाल से यहाँ तक कंधे तक। मेरी माँ काफी उम्र होने का मैंने बनवा, तो माँ तैयार करके भेज देगी, बाहर खेलेगा जाके पेरेंट्स के साथ, मतलब पापा के पास। बच्चा तो बच्चा है, बैठ गया, झूला घुमड़िया खेल रहा, फिर उसको लोग कोई डांटा, फिर कोई मार नहीं रहा, उसकी समझ नहीं है, फिर साफ करके। और ये कर्म चलते रहता है जब तक वो काफी लंबी उम्र नहीं पाता। कहीं उसको झाड़ा जाएगा, झूला, फिर गोदी में खिलाया जाएगा। इसके आचरण से कोई उंगली नहीं उठा रहा है, आप करेंगे इतना बार आपको झाड़ा जाएगा, इतना बार दुलारा जाएगा। कुछ चीजें उम्र पे ही अच्छी लगती है। छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं है कि मुझे मिट्टी में नहीं बैठना चाहिए, मेरे कपड़े बहुत महंगे, मेरे पापा ने 5000 का टी-शर्ट लाया है। उसको मिट्टी में प्यारा, बच्चा की उम्र है खेलने का, खेलवे करेगा, उंगलियां चलवे करेगा, छुवे करेगा हर चीज। माता पिता बार बार उसको झाड़ते हैं, दुलारते हैं, खिलाते हैं, वो बदमाशी कर रहा है, फिर भी उसको गोदी में लेके सीने से लगा के घूमते हैं। आपको नहीं घूमेंगे आपने बचपना कब की बीत चुकी है। आपको अपने उम्र के अनुसार, जब आप में एक बौद्धिक क्षमता आ जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, और आप कहेंगे कि आप अपने बच्चे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से भी और दुनिया से भी। लोग क्यों आपकी बुराई करते हैं? 2 साल का बच्चा को कोई बुराई करेगा क्या? राम, प्रभु श्री राम, मैंने सीरियल बहुत बारीकी से देखा था अपने पढ़ाई के पीरियड में, स्कूल या कॉलेज लाइफ था उसको। जब वो घर से निकलते, बचपन से जैसे उनका जन्म होता है, और पूरी उनकी लाइफ में मैंने एक ही चीज देखा, वो इतने विनम्र थे। आश्रम गए, मतलब पढ़ने की जो उम्र थी, तो वो राजा के बेटे थे ना, कई सारे नौकर होंगे, लेकिन आश्रम की जो भी गतिविधियां थी, जो आश्रम द्वारा निर्धारित थी, उस सब में वो उसी तरह का अपना कर्म करते थे। लकड़ी लाना, पानी लाना, ये करना, वो जो आश्रम की गतिविधि उन्होंने किया, और उसका मजा देखिए उनको क्या मिला। पूरी जिंदगी वो विनम्र रहे। विनम्र का मतलब जो आपसे बड़े हैं, जो जिनका रिश्ता आपसे बड़ा है, 2-3 ही तो रिश्ता है, माता पिता या माता पिता के समान, गुरु और ईश्वर,
तीन ही रिश्ता तो हमारी जिंदगी में है। एक आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, एक आपके माता पिता के उम्र के अनुसार बहुत सारे लोग संसार के, और दूसरा जिनको आपने गुरु माना है, और तीसरा प्रभु ईश्वर जिनको आप पूजा करते हैं। श्री राम ने हर जगह शीश नवाया है और रिजल्ट में क्या मिला? हर ऋषि मुनि ने उनको कुछ ना कुछ दिया है। ध्यान से सुनिए, धनुष हो, बाण हो, ये शक्ति वो शक्ति, कथा कहानी। रावण की बात करते हैं, कर्म उसके भी हैं, लेकिन आशीर्वाद में उसे कुछ नहीं मिला है। बड़ा भक्त ना होगा ना हुआ है, सामर्थ्य की उसकी असीम सीमा थी, ठीक है ना। जिंदगी में दो शब्द का बड़ा महत्व होता है। आपने एक शब्द है ये दिल, जब आप इसकी आवाज सुनेंगे, आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सुनाई देगी, और जो काम आप करेंगे, आप विश्वास कीजिए, आपके कर्म भी अच्छे होंगे, आपका आचरण भी अच्छा होगा, और सारा हमारे यहाँ शाहरुख खान की एक फिल्म का डायलॉग है, पता नहीं किस फिल्म का है, कि जब आप शिद्दत से परवरदिगार से कुछ मांगते हैं तो आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरी कायनात दौड़ पड़ती है ना। तो अगर आप जो भी कर्म करेंगे, जो आपकी अंतरात्मा करके मुझे यही करना चाहिए, वो कभी गलत होगा ही नहीं। ये चोरी, ये नशा, ये बुरे कर्म कहां से आते हैं? अब इंजीनियर साहब मिलेंगे अगले मोड़ पे, कल ही प्रोडक्ट लॉन्च की है कंपनी सिगरेट की, 150 रुपये की एक सिगरेट है, इतने गला में गाना भी तो समझा दिया। इस फिल्म में सर एक गाना भी था, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। अभी जैसे ही घर पहुंचे किसी ने समझाया, एक दोस्त ने, अरे यार क्या प्रोडक्ट है, माय गॉड, दाम भी ज्यादा नहीं है, 150 रुपया। जैसे ही एक सुट्टा मारोगे ना, कलेजी में ठंडक हिमालय की, अमिताभ बच्चन हिमालय का प्रचार करते, पूरा बर्फ दिखाई देता है ना। इसे पूछने की जरूरत नहीं होगी, आपका दिल सही जवाब देगा। आप के दरवाजे पे नोक हो रहा है, रात का 8 बज रहा है, आप कंबल में लिपटे हुए हैं, खटखट आवाज आ रही है, दिल क्या कर रहा है? जब देखो ना, ये कौन है यार, दिमाग क्या कर रहा है? बस और बजने दो, घर में जो आवाज है, किचन में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, कोई तो आके खोल ही देगा, ठंडा में क्यों निकलने का कंबल से। आँख खोल के मोबाइल चला रहा है, ठक ठक करके मोबाइल बंद करके आँख बंद करके लोग मुझे सो रहा है, आवाज 2-3 बार कॉल कर बजा, कोई ना कोई खुल ही देगा। और मजे की बात है, रिजल्ट क्या मिलता है? वो आदमी आपसे मिलने आया है, उठिए चलना एक जगह, ठीक है। तो अगर आप दिल की सुनेंगे, आपके आचरण सही होंगे, दिमाग से चलेंगे, तो आपके निर्णय अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, प्योर नहीं होंगे आपके लिए। ऐसा नहीं कि दिमाग बहुत बुरी चीज होती है, अच्छे निर्णय दिमागी से लिया जाता है ना, लेकिन जब दिल की सुनेंगे तो आपके आचरण की गारंटी तो आप दे दोगे। आचरण अच्छा कभी होगा जब आपको अपनों से प्यार होगा। अभी मैंने एक बच्चे की और उसकी माँ का जिक्र किया ना, अगर उस लड़के में, उस बेटे में अपनी माँ के प्रति एक अच्छा भाव है, माँ के मन में अपने बेटे के प्रति एक अच्छा दुलार है, तो दोनों मिल बैठ के एक रास्ता निकाल न लेंगे। जिस लड़की से उसकी माँ पसंद नहीं करती है, लेकिन बेटा जब 2-3 दिन मेहनत करेगा, माँ के बाद पैर दबाएगा, चाय बनाएगा, खिलाएगा, वही लड़की धीरे धीरे सुंदर लगने लगेगी माँ को। बेटा की मेहनत है, मम्मी मैंने भी वादा किया है ना, मान जाओ ना, ऐसा है वैसा, एक दिन में थोड़ी मानेगी। श्रद्धा है अपने के प्रति, अपनों के प्रति, राम की तरह आज भी आपकी पूजा होगी, आपका भी नाम अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में एक अच्छे
रूप में लिया जाएगा, आप रहें या न रहें। मेरे कर्तव्य में सुना है ना, हार मास की तरह जल जाना है। कुछ कर्म ऐसा करके मरने के बाद में लोग याद करते हैं। कल ही तो अटल जी का जब 100वां क्या था, जन्मदिन था ना, मनाया गया ना, कुछ लोगों ने याद किया, किसी ने उनकी बुराई नहीं की। ब्रह्मांड से सुन रहे होंगे किसी कोने से कि मैं जो कर के आया, कुछ लोग उसको अच्छा कह रहे हैं। तो ये दिल से सुनिए, जवाब आपको मिल जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। रावण की बात करते हैं। महादेव का सबसे बड़ा भक्त, उसके बाद सृष्टि में उससे बड़ा भक्त नहीं हुआ, जिसने वेद को अपना स्वर दिया, गायन दी, जिसकी जीवा पर सरस्वती विराजमान रहती थी। उस रावण ने एक चीज गलत किया, ये नहीं, ये इसका इस्तेमाल ज्यादा किया। झूठे ना आते हैं कैलाश में, चीनी को लेकर चलो कैलाशवे को श्रीलंका में बसा देंगे, महादेव जी वहीं रहेंगे परमानेंट। दिल में नहीं, दिल क्या, दिल का सुनता मतलब महादेव जहां रहना चाहे वहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये दिल कहता है। दिमाग क्या कहता है? मेरे बाहुबल है यार, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं महादेव को कैलाश से ले जा सकता। उसने उठाने की कोशिश की थी ना, महादेव ने उठा दबा दिया, औकात पे आ गया, मतलब उनका आशीर्वाद मिलना बंद हो गया। कहते हैं हनुमान जी रुद्रा अवतार से 11वां रूप में उनका जन्म हुआ है। क्यों नहीं मिलेगा? आप नशा करते हैं, आप नशा के लिए झूठ बोलते हैं, आपकी उम्र कमाने की है, आप कमाई नहीं करते हैं, आपकी उम्र है पढ़ने की, आप पढ़ते नहीं है, आपकी उम्र कमाने की, आप काम नहीं, खेत में काम नहीं करते हैं, दुकान नहीं, जो जिसका है नहीं करते हैं ना। आप माँ बोलती है कहीं नहीं जाना, आप चले जाते हैं, ऑब्सेंट में चोरी कर लेते हैं। कितने लोगों ने आजकल तो हमारे यहाँ एक नियम है कि सोना और चांदी का की बनाया जाता है लॉकेट। इसके पीछे रीजन है, बच्चों को उसके माँ बाप क्यों पहनाते हैं, क्या लड़का हो लड़की, चांदी से मन जो है आपका शांत होता है, शीतलता आती है, चल ठीक होता है। सोना से भी कुछ होता होगा, जो भी है, इसलिए इसको लोग छोटा बड़ा अपनी हैसियत से बना के बच्चों को पहनाया जाता है कि उसका मन शांत हो, वो अच्छा कर्म है। लेकिन आप नशा में उसको भी बेच देते हैं, किसी दूसरे का भी चुरा के काम से ना कर, बस कई सारी घटना है ऐसा। आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैंने रिपोर्ट में कहा था उसकी बहन को इसी ऑफिस में, केबिन वोबिन नहीं पड़ा तो ऑफिस में बैठ के समझाया था, रिपोर्ट समझाया था उसको कि बेटा अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुकून रहे, आपके माँ बाप अच्छे से रहें, तो बेटा बनकर जिम्मेदारी लो। एक बहुत अच्छा बिजनेस का सेटअप है। आपको दुकान में आजकल बैठने की जरूरत नहीं है, डिजिटल युग है। अच्छे स्टाफ रखेंगे, भरोसेमंद, मोबाइल में किसी का लगाएंगे तो पूरा अप टू डेट हो रहेगा, 50 बिजनेस आप मेंटेन कर सकते हैं। करना आना चाहिए। तो मैंने बोला कि आप धीरे धीरे, उसके पापा को भी बोला मैंने ऑफिस में, स्पेशली वो अपना फर्स्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ, जो फैमिली मीटिंग में मैंने उस पर डिस्कशन किया था कि आप धीरे धीरे अपनी बच्चियों को सारी जिम्मेदारियां देते जाएं, और दोनों एकेडमिक रूप से भी स्ट्रांग है और आत्मनिर्भर है, मतलब डिफेंस में अच्छे पोस्ट पे, ऑफिसर पोस्ट पे। दोनों बच्चियां, बेटा इकलौता है, नाराज निकल गया। क्यों निकल गया? कर्म अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, न माँ बाप की सुनता है न बहनों की सुनता है। तो मैंने जो रिपोर्ट दिया था उसी आधार पर मुझे लग गया कि ये लड़का कभी, नीम से आम की खुशबू आ सकती है इस लड़के, वो मेरी रिपोर्ट थी। और 14 महीने के बाद जो मेरी रिपोर्ट, हम अक्सर 2 दिन 4 दिन के बाद 14 महीना बिता देते कि लगाव तो हो ही जाता है ना, बच्चा याद हो जाता है ना, उसका बोलिए बैठना आंख में झलकता है। हम पूछते उसका क्या रिपोर्ट है, कहीं फैमिली से तो बोलाते रहता है बातचीत, बहुत बुरा। 14 महीना का पेमेंट यहाँ का उसकी बहन ने, अपने नौकरी पे थी, बहन ने भरा। और जब आप डिफेंस में जाएंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी से कुछ, तो अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं
आपके भाई बंधु हैं, आपका पूरा संसार है और उनसे आपको प्रेम है, तो ये अकाट्य सत्य है। आप विनम्र रहिए उनके सामने, उनका आदर कीजिए, उनकी आज्ञा माने। आप अपने मन का कुछ चाहते हैं तो सब प्रयास करते रहिए, उनको समझाते रहिए। एक दिन हो सकता है आप कन्विंस कर लें, आपके मन की भी वो बात पूरी होने लगे। बस कहीं दो तो होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा? आप ही से कोई आदमी मांगे यार 100 रुपया दो, आपके पास 85 रुपया है, उसको मदद कर ही देंगे ना 10-20 रुपया का, उसकी ना तो नहीं करेंगे ना। तो जिंदगी भी यही है, आप अगर अपना आचरण नहीं बदलेंगे, आपका खाता बही में अच्छा कुछ नहीं लिखाएगा, तो जीते जी भी आपको बहुत कुछ रहने के बाद भी नहीं मिलेगा। और चित्रगुप्त तो मरने के बाद भी LIC में है ना, एक तो मरने के बाद जीने के बाद ऐसा है ना। चलिए